हुआ है ना तो उसके शरीर पे कोई वस्त्र है ना ही वो देखने में ऐसा आया है। वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। देखो चल कर कि कौन है। तो उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने सुना, भाग करके वहां से चल दिए और आकर के सुदामा को गले से लगा लिया, गले से लगा लिया है और जवाब दिया है, मित्र इतने दिन हो गए तुम्हें दुख उठाते उठाते तब नहीं आए, और जब अपनी दशा खराब कर ली अब तुम मेरे द्वार पे आए हो। तो उसी समय सुदामा की हालत देख करके कन्हैया इतने रोए हैं, इतने रोए हैं जितना कहा जाता है राधा जी कन्हैया को रो करे। जितना राधा जी कन्हैया के पीछे रोई है ना, उतने ही श्याम सुदामा के पीछे रोए। कहाँ है? अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, वो कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, वो कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इतना कन्हैया रोए है ना सुदामा के पीछे। अब तो इधर भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा को जिस आसन पे बैठते थे उस आसन पे बिठाया और अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोए हैं। अब तो उसी समय सुदामा से जवाब दिया है। सुदामा को भगवान श्याम सुंदर ने भोजन करवाया, जलपान करवाया और अपने आसन पे बिठाया। अंत में भगवान श्याम सुंदर ने कहा है, सुदामा भैया क्या भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा? बोले कुछ नहीं। अरे भेजने की बात कर रहे, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम भेजने की बात कर रहे हो। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता है तो कुछ भेजा ना हो। अब सुदामा वो पोटली को दबाए हैं, बारी शर्म की वो पोटली निकालना नहीं चाहते हैं। भगवान कन्हैया ने सुदामा से जवाब दिया, सुदामा अरे देखो ये ऊपर फोटो किनकी लगी है। जैसे ही सुदामा ने ऐसे हाथ उठाया वो पोटली बगल से कन्हैया ने छीन ली और छीन ली, खोल करके चबने लगे हैं। क्योंकि जो भी माताएं बहनें चावल लाई हो वो ला करके तख्त पे एक जगह रख दे। सुदामा की पोटली को छीन करके कन्हैया वो चावल खाने लगे। कैसे? कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जो का हेरो ये चावल फेंके ना जाते। हाँ देखो हम जहाँ कहीं भी कथा कहने के लिए जाती हूँ तो वहाँ किसी को चावल फेंकने नहीं देती हूँ, लेकिन हमारे गांव पुरानी रीति अब है। पहले जो चावल माताएं मैंने फेंकती थी, लेकिन अब कोई नहीं चावल फेंकती है। जब भी लाई है वो तख्त पे रख दो। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। सुदामा आया है।
तीसरी मुट्ठी जैसे ही कन्हैया ने भरी है ना, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया